सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 15 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न है और बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य है कि मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे को भी खोल देती है। यानी कि मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जिससे हम कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बिना मेहनत के भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। यानी कि भारोत्तोलन का विश्व कप में विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 युवा में दोस्तों पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कौन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी गुरु नायडू सेनापति। याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नायडू सेनापति, नाम ही है गुरु नायडू सेनापति, याद रखिएगा। मीराबाई चानू की बात करें दोस्तों तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, भारत के लिए पहला पदक जीती थी, सिल्वर मेडल जीती थी, और ये भी भारोत्तोलन में। निखत जरीन हाल ही में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीती दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। छठी, तो ये याद रखिएगा 55 kg कैटेगरी में जीती है। इसका आयोजन लियोन मैक्सिमो में हो रहा था। कर्णम मल्लेश्वरी जी दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, जो कि 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। कर्णम मल्लेश्वरी भी किस में जीती थी दोस्तों, तो भारोत्तोलन में, यानी कि भार उठाने में दोस्तों। निखत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो तुर्की में। तुर्की का नाम बदल के अब तुर्की कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। थॉमस कप पहली बार खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता, इंडोनेशिया को हराकर, याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। 1949 में स्थापना हुआ था, उसके बाद से इंडोनेशिया को हराकर जीता है दोस्तों। पूजा जात्यान का संबंध तीरंदाजी से, भी याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था दोस्तों, तो मीराबाई चानू। कहाँ की है दोस्तों, किस राज्य की है, तो मणिपुर की। म से मीराबाई या म से मणिपुर। मीराबाई चानू, च से चानू, च से जीती थी चांदी। कितना केजी में, तो 49 kg वर्ग में जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है भारोत्तोलन में अभी तक कितने मेडल जीता है भारत ने, तो 2 मेडल जीता है। एक मीराबाई चानू जीती है, वो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 2000 के ओलंपिक में जीती थी सिडनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, कहीं से न कहीं से वहाँ से लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश कौन शीर्ष पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जिसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 में, तो पहले स्थान पर कौन है, शीर्ष पर कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ये जो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है राज्य से केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना, और धारा 370 को वहाँ से लगभग हटाया गया, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो जम्मू कश्मीर इसमें प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में 7 सेवा शामिल किया गया है। अगर बात करें दोस्तों उत्तर पूर्व के राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है, तो नागालैंड। हाल ही में जो दोस्तों नागालैंड जो है भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा है, याद रखिएगा दोस्तों। कौची है, तो पेपरलेस विधानसभा भारत का पहला। पेपरलेस हाई कोर्ट केरल का दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि पेपरलेस सरकार दुनिया की, तो UAE पहला। और ए ग्रुप में पहले स्थान पर यानी कि बड़े राज्यों में केरल, और बी ग्रुप में पहले स्थान पर ओडिशा है दोस्तों। राज्य जलवायु एवं ऊर्जा सूचकांक नीति में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, तो राज्य जलवायु एवं ऊर्जा सूचकांक नीति थी, याद रखिएगा, गुजरात दोस्तों, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगर नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में 1 जनवरी को हुआ था। वर्तमान में इसके जो है उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो सुमन के बेरी बन गए हैं दोस्तों। पल्ली गांव क्यों चर्चित था दोस्तों, तो पल्ली गांव राष्ट्रीय पंचायत दिवस में मेजबान पंचायत का किया था, सर्वश्रेष्ठ पंचायत जम्मू कश्मीर का था दोस्तों। वो बयान गांव भी जम्मू कश्मीर का था दोस्तों, जहां पर 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज होने वाला पहला गाँव था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ट्यूलिप महोत्सव और ट्यूलिप गार्डन कहाँ में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, याद रखेगा।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट कितना है दोस्तों, तो हाल ही में इसमें जो है जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीट के लिए इसको क्या किया गया, आवंटन किया गया है। किस आयोग की सिफारिश पर, तो रंजना प्रसाद देसाई आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 90 सीट किसके सिफारिश पर, तो रंजना प्रसाद देसाई आयोग, याद रखिएगा दोस्तों 90 सीट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है, तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों प्रसार भारती का मयंक कुमार अग्रवाल को दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रसार भारती की स्थापना की बात करें तो 1997 ईस्वी में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों इसमें शामिल है दोस्तों प्रसार भारती में। दूरदर्शन के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की बात करें तो दोस्तों तो 1936 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली में है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा हुआ। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर हाल ही में कौन सा टीवी बनाया गया है, तो हाल ही में बनाया गया है संसद टीवी दोस्तों, याद रखिएगा संसद टीवी, जिसके पहले सीईओ कौन है, तो राजीव कपूर, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया दोस्तों, तो राजीव कुमार। राजीव कुमार पहले क्या थे दोस्तों, तो ये जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो राजीव कुमार को बना दिया गया नीति आयोग के उपाध्यक्ष। किसे बना, सुमन केबेरी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद दोस्तों। अगर पूछेगा कि दिल्ली के राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है। अगर दिल्ली में पूछा जाए दोस्तों कितने प्रतिशत जो है वहाँ के विधायक मंत्री बन सकते हैं, तो 10%, बाकी अन्य राज्यों के 15%। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी, ये भी याद रखिएगा बीके त्रिपाठी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केबेरी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महिला निर्देशक धृति बनर्जी, इसका स्थापना 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओएनजीसी की स्थापना की बात करें दोस्तों 1956 में होता है। इसका मुख्यालय ओएनजीसी का कहाँ है, देहरादून में है दोस्तों। अब पहली महिला निदेशक कौन बनी है दोस्तों, तो अलका मित्तल, ये भी याद रखिएगा दोस्तों अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक समय तक राजगद्दी संभाला, यानी कि राजा या रानी के पद पर रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि कौन हो जाएगा दोस्तों, एलिजाबेथ द्वितीय। अगर बात किया जाए दोस्तों ये तो दूसरे है, पहले स्थान पर कौन है, तो लुई 14वां, ये 72 साल तक, जबकि एलिजाबेथ 70 साल तक। इनसे पहले दूसरे स्थान पर कौन थे दोस्तों, तो भूमिबल अदुल्यादेज, याद रखिएगा दोस्तों थाईलैंड के थे। एलिजाबेथ द्वितीय जो है 70 सालों से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी हैं। पहले स्थान पर लुई 14वां जो कि 72 साल तक रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ में, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है, तो यूके यानी कि इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो बोरिया जॉनसन, याद रखिएगा बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन जो है ब्रेक्जिट बिल को तोड़कर यूरोपीय संघ से अलग भी हो गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट का था दोस्तों वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको कब से बंद कर दिया जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 जून 2022 से बंद कर दिया जाएगा। वेब ब्राउजर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में इसका जो शुरुआत हुआ था, इसके जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। 99% लोग गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हैं। फेसबुक का नया नाम क्या है दोस्तों, तो मेटा। पद्म भूषण 2005 पुरस्कार 2 गो के सीईओ को मिला था, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है सत्या नडेला, इन दोनों को मिला था पद्म भूषण पुरस्कार 2022। अब पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला 2022 में दोस्तों, तो 4 व्यक्तियों को, याद रखिएगा दोस्तों 4 व्यक्तियों को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, जिनको जो है दुर्घटना में मौत हो गया था दोस्तों, चॉपर दुर्घटना में मौत हो गया था किन्नौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यानी कि पहले स्थान पर रहा, तो खेलो इंडिया का इस बार आयोजन कहाँ हो रहा था दोस्तों, तो हरियाणा में, याद रखिएगा। अधिकतर बार ऐसा ही होता है कि जहाँ पर आयोजन होता है वही फर्स्ट रहता है, तो याद रखिएगा हरियाणा। इसका
आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा था दोस्तों। यह चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला हरियाणा में है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो धाकर, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हाल ही में आयोजन किया गया बेंगलुरु में दोस्तों, जिसका शुभंकर बीरा था। पहले स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रहा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ब से बेंगलुरु और ब से बीरा, याद रखिएगा दोस्तों। अब ब से बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी। मणिपुर, इस बार जो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 नए खेल शामिल किए गए। मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट थांगटा, मलखम जो कि मध्य प्रदेश में, गतका सिक्किम में, और कलारी पट्टू केरल का, और एक योगासन, इन 5 नए खेलों को शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरुआत की है? तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक डिवाइस लगाया जाएगा दोस्तों कार उर में, जैसे ज़्यादा हाई स्पीड ले जा रहे हैं तो उसमें डिवाइस लगा रहेगा, वो मालिक के पास चल जाएगा मैसेज कि हाई स्पीड में कार चल रहा है, दुर्घटना हो गया, तो वो भी मैसेज चल जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। लोकेशन भी भेज देगा। तो याद रखेगा कौन राज्य दोस्तों? तो केरल। ये पढ़ा लिखा ही राज्य लग कर सकता है ना, तो केरल। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहेगा। दिशांक ऐप जो है दोस्तों कर्नाटक, दिशांक क से खत्म हुआ, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी है कौन? कर्नाटक। ईडार का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। NHAI ने कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 75 किलोमीटर दोस्तों 5 दिनों में। इससे पहले 71 का रिकॉर्ड था 10 दिनों में। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ में दोस्तों होगा? तो कतर में। कतर की बात करें दोस्तों तो MF हुसैन एक व्यक्ति थे जो तो पत्रकार चित्रकार थे, उनको जो है कतर की नागरिकता दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस दोस्तों। तो विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 14 जून। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है 14 जून को दोस्तों, इसीलिए 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज किया था दोस्तों, ये 2005 से शुरू किया गया। सर्वदाता रक्त समूह कौन है दोस्तों? तो O निगेटिव, याद रखिएगा। जबकि सर्वग्राही रक्त समूह तो AB पॉजिटिव, भी दोनों याद रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव। RH फैक्टर की खोज किसने किया? तो RH फैक्टर बहुत बार पूछता है दोस्तों रक्त में, तो बीनर एवं लैंडस्टीनर ने। RH फैक्टर का नाम किस पर पड़ा? तो सबसे पहले रीसस बंदर में खोजा गया था, तो इसीलिए R से रीसस। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे यानी कि हाईवे हो गया दोस्तों, हाईवे पर ही न चलता है, परिसंचरण करेगा। रक्त का रंगहीन भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्लाज्मा, जो कि 55% रहता है, और बाकी कनिकाएँ रहते हैं जिसमें RBC हो जाता है, WBC प्लेटलेट्स, ये सब जो दोस्तों होता है ये इसमें जो है कलर पाया जाता है। अगर पूछा जाता है दोस्तों डेंगू जो हो जाता है व्यक्ति को, तो उस समय कौन सा खून चला जाता है? तो प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, इसलिए प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बीमारियों से बचने के लिए, लड़ने के लिए यह है WBC दोस्तों, वाइट ब्लड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा देश 19वां संग्रीला डायलोग यानी कि एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? तो एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? तो सिंगापुर। स से संग्रीला, स से सिंगापुर, याद रखिएगा दोस्तों। 2002 में इसकी शुरू किया गया था, इसमें 40 देश ने भाग लिया। भारत की तरफ से एडमिरल विश्वजीत ने भाग लिया। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और सिंगापुर के साथ किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हाल ही में जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो T राजा। ये कहाँ का दोस्तों? तो सिंगापुर के, याद रखिएगा। G20 2023 की अध्यक्षता भारत का दौरा किया गया, ये याद रखिएगा। G20 2023 भारत, और 2022 का इंडोनेशिया में हुआ दोस्तों, 2021 का इटली में। फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन यानी कि चौथा जो है क्वाड का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा? टोक्यो। जबकि 5वां 2023 में कहाँ होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अगर क्वाड की बात करें दोस्तों तो क्वाड 4 लेटर का है, इसमें 4 देश आते हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, भारत आता है और अमेरिका आता है, ये 4 देश दोस्तों।
अगर बात किया जाए दोस्तों क्वाड के कौन ऐसे देश है, तो दोस्तों भारत जो है किस गैर क्वाड देश के साथ 2+2 का वार्ता किया है, तो ये रूस के साथ किया है, जबकि क्वाड देशों के साथ किया जाता है दोस्तों। ब्रिक्स के 14वें बैठक 2022 का माने अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, तो अध्यक्षता करेगा चीन, याद रखिएगा। जबकि 2023 में 15वां बैठक हो जाएगा, तो चीन के बाद कौन आ जाएगा, तो ब्रिक्स के बाद सी के बाद आएगा एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है। तो डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला वैक्सीन दिया गया किसे दोस्तों, याद रखिएगा भार्गव श्री प्रकाश को, याद रखिएगा। इनका जो है एक ऐप है दोस्तों फुया, बोलो कि गेम है, इसमें जो है 3 से 18 साल के बच्चे को इन्होंने बना दिया क्या, सुपरमैन बना दिया है, और जंक फूड से जो है बचने का उपाय बता रहे हैं। यानी जंक फूड हो गया जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सबसे ये जो है शरीर को बहुत ही हानि पहुंचाता है दोस्तों। डिजिटल पेटेंट पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं भार्गव श्री प्रकाश। भार्गव भगवान को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वर्चुअल दुनिया को मेटावर्स के नाम से भी जाना जाता है। पेटेंट कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो 20 वर्ष के लिए किसी भी दवा हुआ के लिए पेटेंट मिलता है। जीआई यानी कि जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले जीआई दोस्तों 2004 में दिया गया था किसको, दार्जिलिंग के चाय को। गोल्डन वीजा हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है यूएई के द्वारा। नीम और हल्दी का पेटेंट विवाद भारत और अमेरिका का है। रसगुल्ला का जीआई टैग जो दोस्तों, रसगुल्ला पर केस हो गया था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तब पश्चिम बंगाल जीता था, इसलिए जीआई टैग किसको मिला, तो पश्चिम बंगाल को। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब बाल श्रम निषेध यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखानों में काम करवाना जो है अपराध है दोस्तों, अनुच्छेद कितना है, तो 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय की स्थापना कहाँ में किया गया, तो अहमदाबाद, याद रखिएगा। भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड। भांग जो है दोस्तों जमीन पर होता है, लैंड पर होता है, थाईलैंड। एनोकोवैक्स भारत का पहला जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका है। मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया हाल ही में एनजे ओझा को, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पणजी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय की स्थापना किया, जिसका नाम रखा गया धरोहर, याद रखिएगा। संग्रहालय का नाम धरोहर रहेगा और कहाँ में स्थापना है, पणजी के गोवा में। चीन देश के द्वारा स्पेस एजेंसी ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा लिया। हिंदी की महिला लेखिका गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, भी याद रखिएगा। हिंदी की प्रथम लेखिका है जिन्हें यह मिला है। हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत जो है 121वें स्थान पर रहा। रबाब फातिमा जो है यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त की गई है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हराकर। महाराष्ट्र राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं, ये भी याद रखेगा। पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, तो पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा जो दोस्तों पैरा ओलंपिक टोक्यो में गोल्ड मेडल 2 मेडल जीते थे, गोल्ड एगो ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक में दोस्तों। यूरोपीय संसद में 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि 1935 के बाद दोस्तों नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून न्यूयॉर्क में पारित हुआ, याद रखिएगा दोस्तों। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया, यानी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक दिनों तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड कौन बनाया दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।